तो CSIR ASO और SO का जो चीटिंग का केस आया है तो उसमें ढीले मत पड़ो, ट्वीट करते रहो। कहीं ना कहीं खलबली CSIR में भी है, क्योंकि उनके जो जब बात कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ में भी लग रहा है और वे भी परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है, क्योंकि जब एजेंसी को लगता है या ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है तो उन्हें कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो अब आप ये देख रहे होगे कल का ट्वीट का क्या है कि आप खुद अपना हैश बना सकते हो और रेलेवेंट जो पीपल है उनको टैग कर सकते हो। एविडेंस अटैच बिल्कुल करने हैं आपको, मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे बहुत सारे। फिर 7 से 10 बजे तक करना है PM शाम के टाइम, क्योंकि पीक टाइम होता है इंडिया में। और भाई साहब एक बात और कि CSIR का जो ये हैशटैग चलने लग रहा है तो कहीं ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको डिलीट करवाने लग रही है, समझ में आया? तो ये है एस्पिरेंट्स फेयर अनफेयर CSIR रिक्रूटमेंट अनएक्सेप्टेबल टेस्ट। और ये जो कंपनी है जो ये जो टेस्ट के नाम से है, इसका भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, समझ में आया? अब ये जस्टिस फॉर एस्पिरेंट ये आप सभी बना सकते हो अपनी तरफ से या यहाँ से उठा सकते हो। इसके अलावा क्या चीज़ है देखो, एविडेंसेस हैं बहुत सारी, दिखा देता हूँ 1 मिनट। जैसे सबसे पहले तो यही है, मान लिया देखो CSIR कहने लग रहा था, उसकी एक मैंने वॉइस सुनी थी कि जो देहरादून पुलिस है वो अच्छी नहीं है, वो मतलब वैसी है जो भी है। लेकिन राजस्थान पुलिस तो अच्छी होगी, ये राजस्थान पुलिस का देख लो। जगहों पर हो रहे थे इनके, दिल्ली है, द्वारका या चंडीगढ़, अलग अलग जगह पर वो थे ऑनलाइन जो पेपर हो रहे थे। तो यहाँ बहरोड में हमको जो सूचना मिली थी वो साहब स्क्रीन शेयर करके उनके पेपर। तो अब ये क्या है, दिल्ली चंडीगढ़ वहाँ से स्क्रीन शेयर बहरोड में हो रही थी, समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं मामला बहुत बड़ा है ना? और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, देखो बहुत सारे कहते हैं, मैं भी पहले सोचता था कि चलो एक टेस्ट ख़राब हो गया कुछ नहीं है अगला देख लेंगे, लेकिन कब तक? जब लगातार पेपर होने लग रहे हैं लीक, जब लगातार पेपर में धांधली होने लग रही है तो कौन सा पेपर टारगेट करोगे आप बताओ? मान लिया चलो आपकी बात ऊपर रखी, मान लिया एक ऐसा पेपर हुआ जिसमें कोई लीक नहीं कोई कुछ नहीं, 100 पोस्ट थी, 100 जो टॉप के थे पढ़ने वाले वो 100 लग गए, जो मतलब थोड़े ठीक है थे। लेकिन उसके अलावा जो लगभग 50 से 60 हज़ार जो और बच्चे थे जिनकी एलिजिबिलिटी इतनी थी, पढ़ने में इतने ही ठीक थे, नहीं बन पाया, 1-2 क्वेश्चन में कहीं वहाँ पे हो गया, तो उनका क्या? समझ में आया? एक ये है होती है। तो यहाँ ऊपर 4-5 लैब हैं जिसमें की परीक्षाएं की जा रही थी। तो सूचना मिली कि यहाँ कुछ लोगों ने अलग से सर्वर का सेटअप लेके आप इन एविडेंसेस को लगाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, समझ में आएगा? इसके अलावा और भी बहुत सारे लगा रखे हैं मैंने इसमें, अब वो आप यहाँ से देख लेना, ये रहा, समझ में आया? तो भाई ये एजू टेस्ट जो कंपनी है इसके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस है कि ये खुद भी करवाती है इस तरह के काम। और क्या पता भाई प्रॉफिट पर चलती है प्राइवेट कंपनियां, क्या पता इनका प्रॉफिट का जो मार्जिन है ज़्यादातर यहाँ से ही आता हूँ। एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के अनुसार बोलने लग रहा हूँ, कोई मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव लेके जाए, लेकिन जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है तो क्या ही कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो भाई सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, डीजे मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो, ना तो नुए पेपर लीक होते रहेंगे, नुए बेरोजगार बैठे रहोगे, समझ भाई, और चोर उचक्के नौकरी ले जाएंगे थारी।